नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। शुरुआत बड़ी खबर से, करनाल से बड़ी खबर। बब्बर खालसा के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकियों से 3 आईईडी बरामद हुई हैं। ये बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। खुफिया जानकारी के मुताबिक ये गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान में रह रहे आतंकी से तार जुड़े हुए हैं। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। इनोवा गाड़ी में सवार थे आतंकी और गाड़ी में आरडीएक्स होने का भी शक है। बम डिफ्यूज करने की कोशिश जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गोला बारूद बरामद हुआ है। ये आतंकियों की कार है जिससे वो हरियाणा से गुजर रहे थे और आतंकी साजिश नाकाम हुई है। जिस तरह से इस इनोवा कार से ये बरामदगी हुई है। बब्बर खालसा से जुड़े हुए ये आतंकवादी जिनकी गिरफ्तारी और बड़ी आतंकी वारदात को कोशिश, जो आतंकी वारदात होने की कोशिश थी उसे एक तरह से नाकाम किया है, पर्दाफाश हुआ है। और आपको बता दें कि करनाल में बस्ताड़ा टोल पर सुबह 4 बजे यह गिरफ्तारी हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि आईबी की एक रिपोर्ट थी और आईबी के उस इनपुट के आधार पर नाका लगाया गया था, जिसके बाद ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरह का सामान इनके पास से बरामद हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये 4 आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन 4 आतंकियों की तस्वीरें जनता टीवी के स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। करनाल में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। बताया जा रहा है कि बॉर्डर पर ड्रोन से पहुंचाए गए थे हथियार और यही वो हथियार हैं जिन्हें लेकर ये आतंकी यहां से जा रहे थे। हरविंदर रिंदा, खालिस्तानी समर्थक, वो आतंकी जो इस वक्त पाकिस्तान में बैठा है, जिसके नापाक इरादे हैं, उस साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। तो हरियाणा के करनाल में आज सुबह पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। ये चारों आतंकी इनोवा गाड़ी से हाईवे से गुजर रहे थे। आरोपी हैं वो फिरोजपुर पंजाब के रहने वाले हैं और एक आरोपी तो पाकिस्तान से संपर्क कैसे था इनका? जी, तो एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह जिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह की जो है वो उसके हरविंदर सिंह जिंदा के काम करता था। राजवीर ने इसकी जो है संपर्क से हरविंदर सिंह और हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने जनता टीवी को जानकारी दी है और जो कुछ उन्होंने बताया वो आपको सुनवाते हैं। डीजीपी पी जनता टीवी को अहम जानकारी दी। डीजीपी के मुताबिक आईबी से इनपुट मिला था। ये आपको बता दें, डीजीपी के मुताबिक आईबी से ये पूरा इनपुट मिला था और बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आतंकवादी। और हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए पीके अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, डीजीपी हैं प्रदेश के। सर शुक्रिया सबसे पहले जनता टीवी से बात करने के लिए। जी नमस्कार सर, एक बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है आज। पंजाब से जिस तरह से 4 आतंकी चले जिन्हें करनाल में बस्ताड़ा टोल के पास गिरफ्तार किया गया, कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं आप, क्योंकि भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है? जी, ये एक संयुक्त ऑपरेशन था हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस का और केंद्रीय इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और इनकी सूचना के आधार पर बस्ताड़ा टोल प्लाजा से 4 आतंकवादी जो है वो गिरफ्तार किए गए। सर, क्या आप जानकारी देंगे क्या कुछ और इन आतंकियों के पास से बरामद किया गया, क्योंकि जो एसपी हैं करनाल के उन्होंने जानकारी दी है कई जिंदा कारतूस भी मिले हैं, भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिला है। जी, 3 आईईडी, एक पिस्टल, लाइव कार्ट्रिजेस और कुछ कैश बरामद हुआ है। बाकी पूछताछ जारी है। इस संदर्भ में एक अभियोग भी दर्ज किया गया है मधुबन पुलिस स्टेशन में। सर, लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरह से पंजाब से ये गाड़ी आई थी, क्या कनेक्शन इन तमाम आतंकवादियों के पाकिस्तान से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? इसमें एक रिंदा करके एक टेररिस्ट है पाकिस्तान में, उसकी इन्वॉल्वमेंट की बात सामने आई है और इस संदर्भ में और विस्तार से पूछताछ में और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके नाम उजागर होंगे और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी तक इस बात की जानकारी मिल पाई है कि आखिर इतनी भारी मात्रा में जो गोला बारूद मिला है और जो आईडी मिले हैं, कारतूस मिले हैं, वो कहां से आए थे? जी, वो ऐसा है कि अभी ये तो आदिलाबाद लेके इसे जा रहे थे, तो इससे पहले एक बार नांदेड़ भी ये लोग गए हैं।
किंतु ये सब बातें प्रारंभिक पूछताछ में पता चली हैं। अभी और विस्तार से और इन डेप्थ इंटरोगेशन की आवश्यकता है जो की जाएगी, और उसके आधार पे जो जानकारी होगी वो आपसे साझा करेंगे। पीके अग्रवाल, हरियाणा के डीजीपी जनता टीवी से खास बातचीत में कुछ अहम बातें वो बता रहे हैं। एक तो ये कि आईबी का इनपुट था, उसके आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। दूसरी बात वो बता रहे हैं कि आदिलाबाद यानी तेलंगाना के आदिलाबाद में ये सारा सामान जो है आतंक का वो लेकर जा रहे थे। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आदिलाबाद ये क्यों जाना चाहते थे। तीसरी बड़ी बात जो वो बता रहे हैं वो ये कि रिंदा जो पाकिस्तान में बैठा हुआ आतंकी है उनसे इनके तार जुड़े हुए हैं। यानी जनता टीवी को यह महत्वपूर्ण जानकारी हरियाणा के डीजीपी ने दी है। वहीं बब्बर खालसा के 4 गिरफ्तार जो आतंकी हैं उन पर सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। क्योंकि हरियाणा प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है। पंजाब की इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी और उस पंजाब की इन्फॉर्मेशन के आधार पर बस्ताड़ा टोल पर हमने गाड़ी पकड़ी है, जिसमें कुछ असला भी मिला है, वो लोग भी पकड़े हैं, लेकिन उनसे अब तफ्तीश चल रही है। क्योंकि अभी पकड़े गए हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा उनका मकसद क्या था, कहाँ जा रहे थे। लेकिन अभी जानकारी ये है कि वो हरियाणा की कोई ऐसी घटना नहीं थी, वो कहीं हरियाणा को पार कर रहे थे। वो सारी जानकारी सुरक्षा एजेंसियाँ उसकी लेंगी। तो आपने सुना, हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हरियाणा से संबंध नहीं है, ये हरियाणा से गुजर रहे थे, यानी पंजाब से होते हुए हरियाणा से गुजर रहे थे और पूछताछ जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का अहम बयान आया है। 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर अनिल विज हरियाणा के गृह मंत्री बोले हैं कि पुलिस को इनपुट मिला था और 4 आतंकियों का इनपुट था। हरियाणा पुलिस ने आतंकियों को पकड़ा है और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया है। पुलिस गहनता से मामले की जांच कर रही है। तो हरियाणा के गृह मंत्री ने आतंकियों की गिरफ्तारी पर बड़ा महत्वपूर्ण बयान दिया है। इसने गाड़ी में पंजाब की तरफ से 4 आतंकवादी एक गाड़ी में जा रहे थे। इनपुट मिलने पर हरियाणा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है। उनके पास से काफ़ी बारूद मिला है। कुछ और पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है सर इसमें? ये देखिए, अभी हम सब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हरियाणा के गृह मंत्री को आप सुन रहे थे जो बता रहे हैं कि इनपुट मिला था और आईबी के इस इनपुट के बाद ये महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं। बब्बर खालसा के 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास से गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 3 आईईडी मिले हैं, यानी आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में थे। 4 गिरफ्तार आतंकी गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपेंदर, इनमें से 3 फिरोजपुर और 1 लुधियाना का बताया जा रहा है और इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने वीडियो टीम और एसएफएल टीम को मौके पर बुलाया हुआ है। आतंकियों के पास से देसी पिस्तौल, 31 कारतूस, लगभग 1.25 लाख रुपए कैश, 3 लोहे के कंटेनर बरामद हुए हैं और इन कंटेनर्स में एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है और पाकिस्तान से संबंध सामने आ रहा है। माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठा आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा, उसके इशारे पर काम हो रहा था और यह असला सप्लाई किया जा रहा था और इस असले को आदिलाबाद, तेलंगाना के आदिलाबाद में ले जाए जाने की तैयारी थी। वहां पहुंचाने का जिम्मा इन लोगों को मिला था। हमारे साथ रक्षा मामलों के जानकार रिटायर्ड विंग कमांडर आलोक सहाय साहब जुड़ गए हैं। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। नमस्कार वरुण जी। जी आलोक जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि ये ट्रांजिट के दौरान जो गिरफ्तारी हुई है, पंजाब से चले थे, तेलंगाना जा रहे थे, इतनी लंबी चैन, क्या कुछ समझ आ रहा है सर? यह मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता को ये देखना पड़ेगा कि ये पंजाब में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं चुनाव के बाद से, वहां पर कई नेता, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन कई नेता साफ परोक्ष रूप से खालिस्तानी नेताओं के साथ जुड़े हुए हैं और ये जो देश के विभाजन करने वाले जो तत्व हैं, ये सीधे आईएसआई से इनका लिंक है और इन्होंने पूरी अंदर अंदर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देखिए पंजाब में भी किस तरह से दंगा हुआ और अब ये खालिस्तानी और जो टेररिस्ट हैं, मॉडी स्लीपर सेल्स जो है इंडिया में, वो बहुत तेजी से एक्टिव होंगे
और आईएसआई इसको बहुत भुनाने की कोशिश करेगा। आलोक जी, ये जिस तरह का सारे इनपुट तार जुड़ रहे था, हैं। जिस तरह से आलोक जी आईबी का इनपुट था और ये गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि ये आदिलाबाद जा रहे थे, तेलंगाना जा रहे थे, यानी कि सवाल ये है, जो सूत्र बता रहे हैं कि पहले ड्रोन से हथियार इन तक पहुंचे हैं, यानी कि जो पूरा नेटवर्क है वो काफी एक्टिव है। जी हाँ, काफी एक्टिव नेटवर्क है। पाकिस्तान से ड्रोन के द्वारा हथियारों की सप्लाई काफी समय से होती रही है। सेना और बीएसएफ इसके पीछे लगी हुई है और पंजाब में ये ड्रोन से हथियार गिराते हैं और वहां से फिर ये देश के, अब खतरा यह है कि पंजाब इनका एक रूट बन गया है। अब ये पंजाब से विभिन्न क्षेत्रों में भेज रहे हैं हथियार और असलहे, ताकि भारत में अस्थिर वातावरण तैयार किया जा सके। ये देश के जो विभाजनकारी तत्व हैं, भारत के अंदर बैठे हुए हैं, इनका उपयोग पाकिस्तान और आईएसआई कर रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जिस तरह से पूरी घटना हुई है, पाकिस्तान से जो लिंक सामने आ रहा है, खबरें ये हैं कि आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर यह काम हो रहा था। इन चारों को ये सारा कंसाइनमेंट आदिलाबाद तेलंगाना में पहुंचाना था और ड्रोन के जरिए इन्हें सप्लाई होती थी, मोबाइल ऐप से लोकेशन सेंड होती थी, उसके बाद विस्फोटक को बताई हुई जगह पर पहुंचाया जाता था। फिलहाल मधुबन थाना इन सबको ले जाया गया है और वहां पर जो बम निरोधक दस्ता है वो लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। तो ये एक इनपुट था कि ऐप के जरिए ये युवकों की लोकेशन जो थी और इसके बाद इन्हें फिरोजपुर बुलाया गया था। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा के पास कोई खेत है जहां पर यह विस्फोटक की सप्लाई हुई थी, वहां से इस एक्सप्लोजिव को उठाकर इन्हें तेलंगाना पहुंचना था। उससे पहले पुलिस ने आईबी की सूचना पर उन्हें करनाल में दबोचा। सबसे पहले करनाल का रुख करेंगे, कमलजीत हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं और इसके अलावा न्यूज रूम से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे बात करेंगे। सबसे पहले करनाल चलते हैं, क्या कुछ इस वक्त जानकारी वहां से मिल रही है कमरजीत? देखिए, अगर बात करें तो तमाम क्राइम टीमें यहाँ पर पहुंच रही हैं और उनको लेकर कहीं ना कहीं बात की जाए तो पंजाब की कई टीमें यहाँ पर पहुंच रही हैं। इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जांच चल रही है। सुबह से ही ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही थी। जब 10 बजे के करीब वहां से उनको करनाल की क्राइम ब्रांच में लाया गया था, उसके साथ ही पंजाब के अधिकारी, चंडीगढ़ के अधिकारी और आईबी की टीमें यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई है और उनसे कहीं ना कहीं तमाम चीजों की जानकारी साझा करने की कोशिश की गई है। और इसके साथ अगर बात करें तो जो पंजाब की टीम यहाँ पर पहुंची थी उससे बात करने की जरूर कोशिश की गई थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। इसके साथ अगर बात की जाए तो चारों के चारों जो है, एक जो है लुधियाना का रहने वाला है और 3 लोग जो फिरोजपुर के रहने वाले, इसके साथ साथ एक जो सगे भाई है। और इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि ये कंसाइनमेंट जो आई थी वो फिरोजपुर से आई थी, फिरोजपुर के साथ से आगे ये तेलंगाना जानी थी और इसके साथ साथ पहली जो निर्देश तक भी है पहुंचा चुके थे। इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो जांच एजेंसियां पूरी की पूरी जांच कर रही हैं। जी कमलजीत, मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई बस्साड़ा टोल प्लाजा पर, आईबी का इनपुट था, यानी कि तैयारी पूरी थी, और एक जो ये लोग हैं इनकी गाड़ी में कितना विस्फोटक है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल रहे। बिल्कुल, अगर देखने वाली बात तो यह है कि तमाम जो सुबह जब 4 साढ़े 4 बजे के करीब इनको पकड़ा गया, 112 नंबर गाड़ी ने पहले इनको रोका, इनपुट था। और इसके साथ अगर बात की जाए तो करनाल के एसपी का कहना था कि हमें इनपुट मिला था, तमाम एजेंसियों को इनपुट था। इसके साथ अगर बात की जाए तो जो हरियाणा के डीजीपी है उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 3 एजेंसियां इसमें इन्वॉल्व थी। तीनों एजेंसियां इसमें अलग अलग तरीके से, जो हरियाणा की बात करो, करनाल पुलिस की बात करो, चाहे पंजाब की एजेंसी की बात करो, तमाम इसको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे थे और आपस में टाई अप था। इनको ऐसे ही वहां से गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही लेकर इनको गिरफ्तारी के बाद मधुबन थाना में ले जाया गया, जहां पर इनसे पूछताछ हुई। पूछताछ के बाद इनको करनाल का जो CA1 है वहां पर इनसे अब पूछताछ हो रही है। पूछताछ में आगे क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ अगर बात की जाए तो ये पूरे का पूरा जो कंसाइनमेंट था ये वहां से पहुंचा था, फिरोजपुर से पहुंचा था। फिरोजपुर के एक खेत में जो इन्हीं के
नाने का खेत बताया जा रहा है। इनमें से जो 2 आरोपी हैं उनके नाने का खेत है, वहां पर ये पहुंचा था। उसके साथ ही आगे से ये होता हुआ यहाँ तक पहुंचा था, तेलंगाना तक इन्होंने पहुंचाना था। लेकिन फिलहाल देखने वाली बात है कि इनसे क्या क्या चीजें सामने आती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर बता रहे हैं कमरजीत, लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आ रही है कि जो रिंदा पाकिस्तान में बैठा है उनसे फोन पर भी इनकी बात हुई थी, इनमें से किसी एक आदमी की। देखिए, अगर बात करें इस पूरे मामले को लेकर, जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया, उन्होंने जरूर शेयर किया है, मीडिया के साथ शेयर किया है कि रिंदर सिंह रिंदा जो है वो पूरे मामले को लेकर व्हाट्सएप पर कॉल करता था, व्हाट्सएप पर इनको लोकेशन भेजता था, उसी के माध्यम से ये आगे पहुंचते थे। और इस तमाम चीजों को लेकर पुलिस अब जांच कर रही है। इनसे आरडीएक्स मिला है, जहाँ वेपन जो मिला है, देसी बंदूक मिली है और जो कारतूस मिले, इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच की जा रही है। जी, आप नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। राहुल लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रितेश गौतम हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एक बार राहुल का रुख करते हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, जो पूरा घटनाक्रम अगर हम लोग देखें, जो करनाल से घटनाक्रम आ रहा है, एक तरह से इसमें हम लोग खुफिया एजेंसियों को की एक बड़ी सफलता के रूप में हम लोग देख सकते हैं इसको, कि खुफिया एजेंसियों ने बिल्कुल जो है कि एक तरह से 100% सही सूचना प्रदान की। कई बार सूचना के जो अलर्ट होते हैं वो एक तरह से आधे अधूरे किस्म के होते हैं, क्योंकि दूसरे सुरक्षा एजेंसियों को उसे क्रियान्वित करने में परेशानी होती है। लेकिन यहाँ पे जो अलर्ट था वो बिल्कुल ही स्पेसिफिक अलर्ट था, जिस आधार पे कि काफी अच्छे ढंग से उसको त्वरित तौर पर पकड़ लिया गया। लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को इस चीज के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खालिस्तानी आतंकवाद जो फिर से एक तरह से कहीं न कहीं वो खड़ा होता हुआ दिख रहा है, उसको किस तरह से चुनौती दी जाए, उस समस्या से किस तरह से निपटा जाए। क्योंकि ये अब एक तरह से नए ढंग से खालिस्तान का पूरा मामला फिर से मुंह उठाता हुआ हम लोगों को नजर आ रहा है। अगर ये घटनाक्रम आप सोच के देखिए वरुण जी, कि अगर सुरक्षा एजेंसियों से थोड़ी भी चूक होती तो फिर इससे कितने बड़े दुष्परिणाम जो है कि देश को झेलना पड़ता है। जी, और ये इसमें एक चिंता की बात ये भी है कि खबर आ रही है कि एक पहला ऐसा कंसाइनमेंट ये लोग नांदेड़ पहुंचा चुके हैं, ये भी एक खबर आई राहुल जी। देखिए, अब इसमें 2-3 चीजें हैं वरुण जी। देखिए, एक तो ये लोग नांदेड़ कंसाइनमेंट पहुंचा चुके हैं, वो चिंता का विषय है। लगातार जो दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि अगर जम्मू के क्षेत्र में, श्रीनगर के क्षेत्र में भी हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान के ऊपर जो उधर के जो आतंकवादी संगठन है वो लगातार ड्रोन का प्रयोग कर रहे हैं, कि वो ड्रोन के माध्यम से कहीं न कहीं वो सीमा पार जो है वो हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि उसको हम लोग, विदेशी ड्रोन हमारे यहाँ पे ना आए, उससे संबंधित टेक्नोलॉजी को सीमा से कैसे सुसज्जित किया जाए, इसके ऊपर भी काफी गंभीरता से जो है सोचना पड़ेगा। जी, मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक बार न्यूज रूम चलते हैं, हमारे सहयोगी रितेश गौतम वहां पर मौजूद है। रितेश, एक जानकारी ये आई कि ये जो इनमें से एक आरोपी है उसका दोस्त आकाशदीप जो नाम आ रहा है, उसके ननिहाल के खेत थे, उन खेतों में ड्रोन से सप्लाई हो रही थी। मतलब जिस तरह से पूरा एक तरह से जो तार जुड़े हैं, जिस प्लानिंग के साथ ये काम हो रहा था, ये वाकई सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल वरुण, चिंता की बात काफी ज्यादा है। कड़ी से कड़ी अगर हम जोड़ेंगे तो काफी कुछ जानकारी हमारे पास लग जाएगी। शुरुआती इसकी इस तरह से करते हैं कि बीते दिनों पटियाला में, पंजाब के पटियाला में एक हिंसा होती है और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ इंटेलिजेंस भी कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आया और उसके बाद आज जिस तरह से जानकारी आती है कि आईबी की रिपोर्ट के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ प्रशासन के साथ सीआईए की टीम भी मौजूद रही और बस्ताड़ा टोल पर करनाल में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। शुरू में जानकारी मिली कि काफी कुछ इनके पास से बरामद किया गया है, भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। लेकिन जब गंगाराम पुनिया जो एसपी हैं करनाल के, उनकी ओर से जानकारी दी गई कि 3 आईडी मिले हैं, 31 जिंदा कारतूस मिले हैं, एक देसी पिस्तौल भी मिली है, इसके अलावा भी काफी कुछ ऐसा मिला है जो भारी तबाही मचा सकता था अगर उसको इस्तेमाल में लिया जाता। जिस तरह से इसका जिक्र पटियाला से किया, सुरक्षा व्यवस्था चौकंद की गई थी, चाक चौबंद थी और धीरे धीरे जब हम इसको कड़ी से कड़ी मिलाते जाएंगे, 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। नाम हरविंदर सिंह रिंदा का निकलकर सामने आ रहा है और कहा यह जा रहा है कि उसके जरिए ही दरअसल फिरोजपुर में ड्रोन के जरिए सीमा पार से यानी पाकिस्तान से इन हथियारों को भारत में दाखिल किया गया और फिर 3 आतंकवादी जो पकड़े गए हैं वो फिरोजपुर के बताए जा रहे हैं। एक लुधियाना से जानकारी है कि लुधियाना का है और फिरोजपुर से ये गाड़ी चली थी, जिसे अब काफी कुछ इसमें भी जानकारी आना बाकी है क्योंकि शुरुआती तौर पर यह कहा जा रहा है कि मकसद आखिर क्या था। क्या इन सप्लाई को तेलंगाना भेजना था, दिल्ली लाना था या फिर कहीं और, इसको लेकर जानकारी समय के साथ मिलेगी। लेकिन
जो गंभीर स्थिति है वो बनी ये इसलिए वजह से है क्योंकि इससे पहले भी कंसाइनमेंट पहुंचाए जा चुके हैं। नांदेड़ का जिक्र हो रहा है, महाराष्ट्र के नांदेड़ का। आपको बता दें, जिस रिंदा की बात निकलकर सामने आ रही है, जो पूरा मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के पीछे है, उस रिंदा का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन नांदेड़ से है। क्योंकि जब इसके बारे में जानकारी हासिल की गई तो पता ये चला कि नांदेड़ में रहा था जो हरविंदर सिंह रिंदा है परिवार के साथ। हालांकि बाद में वो पंजाब शिफ्ट हुआ और उस तरह से इसमें नांदेड़ का जिक्र हो रहा है। नांदेड़ में इससे पहले कंसाइनमेंट पहुंचाया जा चुका था। अब खतरा और चिंता इस बात को लेकर भी है कि जो कंसाइनमेंट पहले ही पहुंचाया जा चुका है उसका किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है या फिर आने वाले वक्त में किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी कामयाबी इसको इस लिहाज से भी देखा जाए कि पाकिस्तान का एक बार वो दोगला चेहरा फिर सामने आया, जो कहता है कि रिश्तों को सुधारने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरह से आतंकी गतिविधियों को भारत में बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसका खुलासा जरूर हुआ है। बाकी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आप दे रहे हो और भारत की खुफिया एजेंसियों की भी तारीफ करनी होगी जिस तरह से उन्होंने ट्रैक किया और इस पूरी गतिविधि को पकड़ा। राहुल जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या नए रूट की चिंता बढ़ गई है? क्योंकि हमने देखा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से गतिविधियों पर लगाम लगाने की कोशिश हुई, लगी भी, क्या नया रूट ढूंढा जा रहा है आतंकियों की ओर से? बिल्कुल वरुण जी, देखिए आतंकवादी अब तक जो है कि वो जम्मू कश्मीर के रास्ते का या फिर नेपाल के रास्ते का, बांग्लादेश के रास्ते का, इन सब रास्तों का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन अब ये बिल्कुल एक नया रूट ढूंढा गया है जिसमें कि कम खर्च में आसानी से बहुत सुविधापूर्वक वो सीधे सीधे सोचिए कि वहां से वो सीधे एक तरह से ड्रोन का प्रयोग करके यहाँ पे भेज दे रहे थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बड़ी चिंता का विषय है। देखिए पाकिस्तान में चाहे वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया, इमरान खान नहीं रहे, अब शहबाज शरीफ आ गए, तो हम लोग जान रहे हैं कि जो पाकिस्तान का जो मूल है, वहां पे जो सेना है, आर्मी है, और वहां पे जो आतंकवादी संगठन है, वही डीप स्टेट का काम करती है। इसलिए वहां पे सत्ता परिवर्तन होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान का मूल नेचर है, जो उसका मूल स्वभाव है, आतंकवाद को प्रोत्साहित करना, भारत के विरुद्ध जो है कि एक तरह से छद्म युद्ध की लड़ाई लड़ना, अब पाकिस्तान वो काम अभी भी कर रहा है और उसके लिए दूसरे नए नए रूट की वो तलाश कर रहा है। उस संदर्भ में ये घटनाक्रम को हम लोग आज का घटनाक्रम देख सकते हैं। लेकिन वरुण जी, इसमें दो चीजें जो उपलब्धि की चीज में देख पा रहा हूँ, एक तो है कि जो सूचना काफी स्पेसिफिक दी गई वो, तीसरी की इसमें देखिए चाहे वो चंडीगढ़ प्रशासन की भूमिका हो, पंजाब सरकार या फिर हरियाणा सरकार, अलग अलग राजनीतिक दल सब जगह काबिज है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी शानदार जो कोऑर्डिनेशन रहा वो काफी शानदार रहा। पाकिस्तान को यह मैसेज जरूर यहाँ से गया है कि राजनीतिक दलों के बीच में आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को लेकर तमाम सरकार और मशीनरी बिल्कुल एकजुट मिलकर काम करती है। ये एक बड़ा सा मैसेज भी आज के घटनाक्रम से वरुण जी गया है। जी, एक जानकारी दर्शकों को दे दें कि ये जो गुरप्रीत नाम का शख्स है, ये जेल गया था। जेल में इसकी राजवीर से मुलाकात हुई थी। राजवीर वो शख्स था जो पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर रिंदा को जानता था और राजवीर ने गुरप्रीत की बात रिंदा से करवाई और ये लोग 9 महीने से संपर्क में थे। करनाल से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। बड़े खबर आपको बता रहे हैं, सारी अपडेट आपको दे रहे हैं, एनालिसिस आपको बता रहे हैं। आखिर किस तरीके से गिरफ्तारी हुई? आईबी के इनपुट के बाद बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर सुबह 4 बजे यह गिरफ्तारी हुई और आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये जो आतंकी साजिश थी इसको नाकाम किया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी वहां पर बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है। करनाल में पुलिस ने 4 खालिस्तानी आतंकियों को नेशनल हाईवे से गिरफ्तार किया। इनोवा गाड़ी में ये लोग सवार थे, हाईवे से गुजर रहे थे। इंटेलिजेंस ब्यूरो की सूचना थी। इनके नाम गुरप्रीत, अमनदीप, परविंदर और भूपेंद्र हैं। बताया जा रहा है कि 3 फिरोजपुर के और 1 लुधियाना का रहने वाला है। पुलिस ने वीडियो टीम, एसएफएल टीम को मौके पर बुलाया। इनके पास से 1 देसी पिस्तौल, 31 कारतूस, लगभग 1.25 लाख रुपए कैश और 3 लोहे के कंटेनर बरामद हुए हैं जिसके अंदर एक्सप्लोजिव था। चारों आतंकियों की तस्वीरें इस वक्त जनता टीवी के स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। गाड़ी की तलाशी में गोला बारूद बरामद हुआ है। आपको बता दें कि ये चारों आरोपी पाकिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के इशारे पर काम कर रहे थे। इन्हें असला सप्लाई करना था और ये आदिलाबाद यानी तेलंगाना में पहुंचाने का इन्हें जिम्मा मिला था। इससे पहले एक खबर आई कि ये आरोपी नांदेड़ के पास भी एक कंसाइनमेंट पहुंचा चुके हैं। रिंदा इन्हें ड्रोन से हथियार सप्लाई करता था। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा के पास गुरप्रीत के दोस्त के ननिहाल के खेत हैं। उन्हीं खेतों में ड्रोन से विस्फोटक की सप्लाई हुई थी और चारों को वहां से ये सारा कंसाइनमेंट उठाकर तेलंगाना पहुंचाना था। उससे पहले पुलिस ने आईबी की सूचना पर करनाल में सुबह 4 बजे बस्ताड़ा टोल प्लाजा से इन्हें दबोच लिया।
न्यूटन मिश्रा विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। जी सर, ये जो एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, 4 आतंकी हथियार के साथ, बारूद के साथ दबोचे गए हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान की ओर से ये तमाम चीजें अभी भी जारी हैं। हर तरह की बात वो कर ले, FATF से लेकर के हर जगह उस पर पाबंदी लग जाए, लेकिन परिस्थितियां जस की तस हैं। हेलो जी सर बोलें। आपको मेरी आवाज नहीं? जी सर, हम सुन पा रहे हैं आपको। सबसे पहले बात ये है कि ये सबसे पहले हमें बधाई देना होगा, हमें अपनी आईवी को, अपनी इंटेलिजेंस ब्यूरो को, कि उन्होंने इस चीज को ट्रैक किया। अब रही बात, दूसरी बात ये कि भारत के अंदर ये देखना है कि कितने आस्तीन के साथ जी। तो, और जो बब्बर खालसा ग्रुप है, उस ग्रुप के ये आतंकी हैं, तो क्या हमें धर्म और समुदाय से ऊपर उठकर जो इस प्रकार के देश विरोधी तत्व हैं, उनके ऊपर हमारी सरकारें किस तरह से काम करती हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मिस्टर पूनिया करनाल के SP हैं, उन्होंने अपना बयान दिया कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले प्रेस को, कि ये सारा डिलीवरी जो है नांदेड़, और नांदेड़ से फिर तेलंगाना का कोई एक जगह है, कोई अलीबाग या आदिलाबाद समथिंग, वहां पे ले जाने की। तो ये देश के कोने कोने में किस तरीके से जो स्लीपर सेल है वो एक्टिवेट है अभी भी, उससे हमारी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो, और जो स्टेट सरकार है, जो राज्य सरकारें हैं, वो कैसे एक साथ मिलकर काम करें। अब बात आती है कि पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से हम कितना भी उम्मीद कर ले कि वहां से कुछ नहीं होगा, तो ये हमारे लिए गफलते गाली वाला जो ख्याल है वही वाली चीजें होती है। हम ख्याली पुलाव पकाते हैं, हमें ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं है, हमें एक्शन लेने की जरूरत है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि इस इंसिडेंट के बाद हमारी सरकार पाकिस्तान के साथ या जैसे भी करके ये जरूर एक्शन लेगी, क्योंकि वहां से सीमा पार से जिस प्रकार से हमारे इंटरनल एक कहने की सिक्योरिटी को सेट करने की कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है जी, और इसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा रहा जी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूटन मिश्रा जी, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए और समझाने के लिए क्या कुछ ये पूरी बात रही है। वहीं बहुत बहुत शुक्रिया रितेश आपका न्यूज रूम से हमें जानकारी देने के लिए। यहाँ रुक रहे कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।